नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए बैक साइड के क्वेश्चंस क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 6 साझेदारी फर्म का समापन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसमें हम देख रहे हैं कि जनरल एंट्री किस प्रकार से बनाई जाती है। तो आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको क्या जनरल एंट्रीज बोला है। अगर स्टूडेंट्स आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियो की सूचना तत्काल मिल सके। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या एंट्री हुआ है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमको बोला है निम्न व्यवहारों को की रोजनामचा प्रविष्टियां कीजिए। गिव जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। नंबर 1 में बोलता है, ए में बोला हुआ है आपको कि विभिन्न परिसंपत्तियों और दायित्वों की वसूली का अभिलेखन कीजिए। तो इसमें 4 एंट्रियां बनाई जाती है। तो पहला, सभी संपत्तियों को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो पहले उसकी एंट्री होगी। तो पहली एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट DR टू ऑल रियल एसेट्स। और यहाँ पे प्रत्येक को अलग अलग लिखना है, इंडिविजुअल लिखना है, इंडिविजुअल। और नरेशन हो जाएगा ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, ट्रांसफर फॉर एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट्स बुक वैल्यू रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरी एंट्री होगी ऑल लाइबिलिटीज एक्सटर्नल, जो हमारे लाइबिलिटीज होते हैं उनको ट्रांसफ़र करने की होगी। तो आपका आ जाएगा ऑल एक्सटर्नल बाह्य दायित्व, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटीज अकाउंट्स DR। ये भी इंडिविजुअल लिखना है, प्रत्येक का अलग अलग लिखेंगे हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट। ट्रांसफर्ड टू एक्सटर्नल लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट। तीसरी एंट्री होगी आपकी संपत्तियों को मार्केट में रियलाइज करने की। तो जिसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट। नरेशन होता है फॉर द अमाउंट रियलाइज, फॉर द अमाउंट realized on sale of assets। एसेट को बेचने से आपको क्या मिलती है, राशि मिलती। उसी प्रकार चौथी एंट्री होती है, जो भी हमारे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है उनको भुगतान करते हैं। तो हमारे हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट DR टू बैंक, और यहाँ होगा फॉर द पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, फॉर द पेमेंट ऑफ वेरियस लाइबिलिटीज, विभिन्न दायित्वों का भुगतान किया। तो 4 एंट्री आपको फर्स्ट पॉइंट में ए में निकालने बोला है। बी से आपको बोला हुआ है, ब में बोलता है कि फर्म के पास 1,60,000 रुपये का स्टॉक है
साझेदार अजीज़ द्वारा 50% स्टॉक को 20% छूट पे लिया गया है। तो इसकी एंट्री होगी एजीज रख रहा है तो एजीज का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू रियलाइजेशन अकाउंट होगा एजीज कैपिटल अकाउंट दिया टू रियलाइजेशन फॉर स्टॉक टेकन ओवर बाई अजीज के द्वारा रखा गया। अब इसका वैल्यू बोला हुआ है आपको, तो अमाउंट दी हुई है आपको यहाँ पे 1,60,000। इस 1,60,000 का 50% ही रखा है, आधा रखा है। तो 50% मतलब 80,000, 80,000। फिर 80,000 रुपये का 20% छूट, 16,000 रुपये और छोड़ दिया है। तो 64,000 में इसको इसने रखा है। तो 1,60,000 रुपये का बुक वैल्यू था, जिसका 50% इसने लिया, अर्थात 80,000 रुपये में लिया, और वो भी 80,000 का स्टॉक को 20% कम पे लिया। तो 80,000 का 20% निकालेंगे 16,000 आएगा, उसको माइनस करके लिखेंगे। अगला हमको बोल रहा है सी पॉइंट, बोलता है शेष स्टॉक का विक्रय लागत पर 30% लाभ पे बेचे। वही जो बची हुई स्टॉक को बेच रहा है। तो बैंक अकाउंट दिया टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब यहाँ पे आपका जो बचा हुआ था 80,000, उसका 30% लाभ ले रहा है, 8 दिया 24,000 रुपये। तो 1,04,000 रुपये में उसको बेच रहा है। कितने बेच रहा है इसको? 1,04,000 रुपये में इसने बेच दिया। तो इसकी एंट्री होगी, नरेशन होगा आपका सेल ऑफ रिमेनिंग स्टॉक, सेल्स ऑफ रिमेनिंग स्टॉक एट द रेट ऑफ 30% प्रॉफिट। 30% प्रॉफिट में इसने क्या किया था? उसको सेल किया था। उसके पश्चात हमारा है लास्ट ट्रांजेक्शंस। हमको बोला हुआ है कि संयंत्र या मशीन का पुस्तक मूल्य 60,000 रुपये एक लेनदार को पुस्तक मूल्य से 10% कम पर स्वीकृत मूल्यांकन कर दिया। मतलब वो क्रेडिटर्स के बदले में आपको क्या कर रहा है? वो दे रहा है। तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट दिया टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसके पहले एक और आइटम है आपका, अगला है डी पॉइंट है, ए बी सी डी में आपको बोला हुआ है भूमि और भवन जिसका पुस्तक मूल्य 1,60,000 रुपये का विक्रय 3 लाख रुपए में एक दलाल के द्वारा किया गया और जिसने सौदे पर 2% कमीशन लिया है। तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट हमको बेचने का काम करना पड़ेगा। तो बैंक अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट, और इसमें कितने की संपत्ति थी? 3 लाख रुपए में बेचा है और प्लस इसमें कमीशन दिया है। तो 3 लाख का 2% 6,000 कमीशन होता है। तो पहले 3 लाख में बेचा है और 2% जो कमीशन बना वो घट जाएगा, तो उतना पैसा आपको कम मिलेगा। तो 2,94,000 में बेचा है। 2,94,000 में हमने उसको एक्चुअल में सेल किए हैं। सेल ऑफ बिल्डिंग्स, लैंड एंड बिल्डिंग, सेल्स ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग।
हाँ, अगला हमारा ट्रांजेक्शन बोला हुआ है, संयंत्र या मशीन जिसका पुस्तक मूल्य 60,000 रुपये था, एक लेनदार को पुस्तक मूल्य से 10% कम पर के स्वीकार मूल्यांकन कर दिया गया है। तो इसकी यहाँ पे नो एंट्री होगी, नो एंट्री होगी क्योंकि इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। उसके पश्चात हमको बोला हुआ है, विनियोग जिसका मूल्य 4,000 रुपये था, 50% वसूली हुई है। तो डायरेक्ट इसकी एंट्री हो जाएगी। तो बैंक अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट और बेच रहे इसको फॉर द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, फॉर द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एट 50%, 50% पे उसको बेच दिया है। तो 4,000 का था, तो 4,000 का कितना मिलेगा इसको, 2,000 रुपये मिलेगा। तो इस तरह से इसकी एंट्रियाँ पास की जाएंगी। अगर बच्चों समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।